हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीआई के नए रूल्स के बारे में जो 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाला है। ये रूल्स लाए गए हैं एनपीसीआई के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इनका एम है यूपीआई को फास्टर, सेवर एंड स्केलेबल बनाना। तो चलिए देखते हैं यूपीआई में क्या क्या नए चेंजेस आए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये नए रूल क्यों लाए गए हैं। तो जून 2025 में यूपीआई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 18.4 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं, 24.04 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन वैल्यू है, और ये सिस्टम हर दिन हैंडल कर रहा है 613 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन। तो इतने हैवी लोड की वजह से सिस्टम में कई प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसे स्लो रिस्पॉन्स, ऑटो पे फेलियर और फ्रॉड रिस्क। इसलिए एनपीसीआई ने नए रूल्स लॉन्च किए हैं टू मैनेज दिस एक्सप्लोसिव ग्रोथ। तो अब बात कर लेते हैं इन रूल्स के बारे में। तो सबसे पहला रूल है बैलेंस इंक्वायरी लिमिट कर दी गई है। आप अब सिर्फ 50 बार पर डे पर ऐप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो। ये लिमिट सिर्फ मैनुअल चेक्स के लिए है। बैकग्राउंड बैलेंस चेक्स ऐप्स को अलाउड नहीं होंगे, मतलब अननेसेसरी लोड अप बंद। अगला रूल है हमारा अकाउंट लिस्ट एपीआई लिमिट। हर ऐप सिर्फ 25 बार पर यूजर पर डे आपके बैंक अकाउंट लिस्ट कर सकता है। ये स्टेप इसलिए लिया गया है ताकि सर्वर पर अनवांटेड लोड ना पड़े। अगला रूल है ऑटो पे टाइम विंडो एंड रिट्रायल लिमिट। ईएमआई, ओटीटी, बिल पेमेंट जैसे रिक्यूरिंग ऑटो पे अब सिर्फ नॉन पीक आवर्स में ही एग्जीक्यूट होंगे, और एक पेमेंट के लिए मैक्सिमम आप 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं, 1 ओरिजिनल एंड 3 रिट्राइज। इससे सक्सेस रेट इम्प्रूव होगा। रूल है हमारा इनएक्टिव यूपीआई आईडी डीएक्टिवेशन। अगर आपका यूपीआई आईडी 12 महीने से इनएक्टिव है तो वो ऑटोमेटिकली डिसेबल कर दिए जाएंगे। ये फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए है, स्पेशली जब मोबाइल नंबर रीअसाइन होता है। रूल है हमारा स्ट्रॉन्गर बैंक वेरिफिकेशन। न्यू बैंक अकाउंट लिंक करते वक्त आपको एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा। इससे अनऑथराइज एक्सेस और फ्रॉड कम होंगे। रूल है फास्टर एपीआई रिस्पॉन्स टाइम। अब से यूपीआई एपीआई का 10 सेकेंड के अंदर रिस्पॉन्स देना होगा। पहले की लिमिट 30 सेकेंड थी। फास्टर एपीआई मतलब बेटर एक्सपीरियंस फॉर यू। रूल है हमारा यूपीआई थ्रू क्रेडिट लाइन स्टार्ट विद 31 अगस्त। अब आप यूज कर सकते हो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइंस बाय यूपीआई। लिमिट होगी 1 लाख डे फॉर पेमेंट्स, 10,000 डे कैश विड्रॉल एंड 20 पीयर टू पीयर ट्रांसफर डे। फीचर बैंक या एनबीएफसी के क्रेडिट लाइन यूजर के लिए होगा। बात कर लेते हैं कि इससे कौन इम्पैक्ट होगा और कैसे। फ्रीक्वेंट यूजर्स होंगे, बैलेंस चेक, लिस्ट अकाउंट लिमिट आपको इफेक्ट करेंगे। दूसरे हैं ऑटो पे यूजर्स, जिसमें आपको डेबिट टाइमिंग शिफ्ट हो सकता है। तीसरे डोरमेंट नंबर्स, 1 साल से इनएक्टिव नंबर का यूपीआई आईडी डिसेबल हो जाएगा। चौथा हमारा क्रेडिट यूपीआई यूजर, न्यू लिमिट्स को ध्यान में रखना होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये हमारे लिए गुड न्यूज क्यों है। शायद ये सब थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव लगे इनिशियली, लेकिन इनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलेगा। आपको इससे फास्टर यूपीआई परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, लोअर फ्रॉड रिस्क होगा, स्मूथ रिक्यूरिंग पेमेंट्स होगा, और एक इंटरनेशनल लेवल स्केलेबल सिस्टम बनाने का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। कर लेते हैं कि इसमें क्या चेंजेस नहीं आए हैं। तो आप अब भी P2P और मर्चेंट्स पेमेंट इजिली कर सकते हो। नो यूजर फीस, क्यूआर कोड पेमेंट एज यूजुअल है। यूपीआई अभी भी फ्री है फॉर इंडिविजुअल्स। तो दोस्तों, ये नए रूल्स यूपीआई सिस्टम को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए एसेंशियल है। आपको क्या लगता है, ये अपडेट हेल्पफुल है या ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही फाइनेंशियल और टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।